स्वागत है मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का अपने भारतीय पाठशाला यूट्यूब चैनल में। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ नई जानकारी लेकर। वैसे हम पढ़ रहे हैं हिंदी सामान्य व्याकरण। तो हिंदी सामान्य व्याकरण वो कक्षा 10, कक्षा 12 एवं अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए हम जो व्याकरण लेकर आए हैं उनमें लगभग सभी प्रकरणों का हमने अध्ययन कर लिया है, और जो बाकी बचे हैं उनका भी हम समय के अनुसार अध्ययन करेंगे। तो मेरा आप सभी से यही विनम्र आग्रह है कि आप हमेशा हमारी कक्षाओं का अध्ययन कीजिए। निरंतर हम आपके लिए कक्षाएं संचालित कर रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। कक्षा 10 और कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं उनके अब अर्धवार्षिक परीक्षा भी शुरू हो चुकी है। तो उनके लिए विषयवार जो अध्ययन सामग्री से हम परिचित करवाने के लिए, उनका पेपर के बारे में जानकारी देने के लिए, कितने नंबरों का पेपर है, किस प्रकार से किस भाग से प्रश्न पूछे जाएंगे और उनमें कितने अंक समाहित है, तो उस बारे में हम विद्यार्थियों को परिचित करवाना चाहते हैं ताकि वो समय के अनुसार अच्छी तैयारी कर सके। तो हमारा उद्देश्य यही है कि संपूर्ण पाठ्यक्रम को बच्चों को समझाना, उन्हें ध्यानपूर्वक बताना, ताकि वो पाठ्यक्रम के अनुसार अर्धवार्षिक परीक्षाएं और वार्षिक परीक्षाएं जिनमें अभी कुछ ही समय बाकी है उन्हें तैयार रहना है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चा अगर इसकी अच्छी तैयारी करेगा तो उसका परिणाम भी उन्हें उचित ही मिलेगा, अर्थात उसके अनुसार उसे फायदा होगा। तो आज हम जो प्रश्न पत्र की योजना 2024 और 25 इस प्रकार लेकर आए हैं ताकि विद्यार्थी हमारे चैनल में जो भी कक्षा 12 के जो विद्यार्थी हैं हिंदी विषय के और हिंदी साहित्य के दोनों, उनमें इस प्रकार आप देख सकते हो विषय और उनका अंक भार किस प्रकार है। चलो हम इनके बारे में जान लेते हैं आज किस प्रकार आपके लिए प्रश्न पत्र की योजना 2024-25 है वो बनेगी। प्रश्न पत्र की योजना 2024-25 कक्षा 12 अर्थात 12 विषय हिंदी अनिवार्य। अवधि आपको पेपर करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट मिलते हैं। तो वार्षिक परीक्षा में आपको 3 घंटे 15 मिनट की जो अवधि होती है उसी में ये आपको संपूर्ण पेपर करना होता है। तो उस अवधि के दौरान हमें जो विषयवार जो पाठ्यक्रम है उनको ध्यान में रखते हुए किस प्रकार उस भाग से जो प्रश्न आएंगे उसकी पूर्व में हम तैयारी करें। तो हम बात करते हैं 1 नंबर उद्देश्य हेतु अंक भार। जो पाठ्यक्रम बनाया जाता है उसका भी एक उद्देश्य होता है। वो किस उद्देश्य को लेकर कहां से कितने प्रश्न होने चाहिए और अंकों का भार है कितना होना चाहिए प्रतिशत में। तो उद्देश्य जैसे ज्ञान, पाठ्यक्रम में जो ज्ञान से संबंधित जो अंक है वो कितने 13 अर्थात 16.25% हिस्सा है वो आपकी ज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम है। बाद में अवबोध अर्थात ज्ञान करवाना अवबोध का वो होगा आपका 30 नंबरों का 37.5%। अवबोध के 30 नंबरों का पेपर है 37.5। ज्ञानोपयोगी अर्थात ज्ञान के लिए जो उपयोगी है वो अंक भार है 27 नंबरों का अर्थात 33.75%। जो पाठ्यक्रम है वो आपका इस प्रकार बनाया गया है बच्चों को ध्यान में रखते हुए।
कौशल से संबंधित 7 नंबरों का अंक बार है 8.75%, जो बालकों के कौशल को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विश्लेषण करने के लिए 3 नंबर, अर्थात जो अंक बार है वो कितने का है, 3 नंबर का, 3.75%। तो कुल योग है आपका पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है, जिसमें उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, विश्लेषण, योग, इनको ध्यान में रखते हुए कुल 80 नंबरों का आपका पाठ्यक्रम से संबंधित पेपर होगा। और इन चीजों को बच्चों की दृष्टि में ध्यान रखते हुए इस प्रकार जो ब्लूप्रिंट है वो आपका पेपर में बनाया गया है। अब हम जान लेते हैं किस प्रकार प्रश्नों के प्रकार है वो आएंगे और उनके कितने अंक होंगे। तो निम्न सारणी के माध्यम से हम यही आपको परिचित करवाना चाहते हैं। पहले जो परीक्षाएं थी, अब 1-2 साल से आपका पाठ्यक्रम और जो पेपर का तरीका है वो भी बदल चुका है, क्योंकि अब जो बहुविकल्पात्मक और रिक्त स्थान वाले, अति लघुत्मक वाले ये प्रश्न भी आपके पेपर में क्या कर दिए, समाहित कर दिए गए हैं, ताकि बच्चा इनको भी ध्यान पूर्वक देखे, इनके बारे में जाने। तो पहले जो लघुत्मक और दीर्घ उत्तरात्मक और निम्नात्मक जो प्रश्न होते थे, अब ये पाठ्यक्रम आपका बिल्कुल बदल दिया गया है। इस प्रकार बच्चों को तैयारी करनी चाहिए। जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है वो इसी पाठ्यक्रम और इस सारणी के अनुसार तैयारी करे, परिचित हो कि इस प्रकार मेरा पेपर आएगा और मुझे इस टॉपिक से इस प्रकार तैयारी करनी है। तो हम बात करते हैं बहुविकल्पात्मक, कितने प्रश्न आएंगे, 16, और 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा, तो कुल कितने अंक होंगे, 16। तो आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम से आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न है वो 16 आएंगे और 16 ही नंबर के होंगे। तो उनके लिए हमें ध्यान रखना है कि कितना समय देना है। तो संभावित समय हमें लगभग 20 मिनट में हम आसानी से या पूर्व में अभ्यास के द्वारा उसको कर सके, ऐसा हम मानकर चले कि 16 प्रश्नों को हम 20 मिनट की अवधि में हल कर लें, ताकि जो बाकी समय बचा है वो संपूर्ण पेपर को हम आसानी से कर दें। तो 16 प्रश्नों को कुल 16 अंक है और 1 प्रश्न का होगा 1 नंबर का, और संभावित समय 20। रिक्त स्थान, आजकल जो पेपर में रिक्त स्थान भी है वो पूछे जाने लगे हैं, तो उनके प्रश्नों की संख्या होगी आपकी 6, जो व्याकरण से संबंधित हो सकते हैं। ज्यादातर अभी जो पेपर में पूछे गए हैं वो व्याकरण से संबंधित जो रिक्त स्थान है वो आते हैं। तो उनमें 6 प्रश्न 1 नंबर का होगा, तो कुल अंक हो गए 6, और 6 प्रश्नों को हम 10 मिनट की अवधि में आसानी से कर सकते हैं। कुल मिला के हमने 30 मिनट इनमें आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में अति लघुत्मक प्रश्न, जिनकी समय शब्द सीमा होती है 20 शब्द 30 शब्द, उसके दौरान उनकी संख्या है वो 12, और प्रत्येक प्रश्न का अंक बार है वो 1 है, तो कुल मिलाकर 12 ही प्रश्नों का कुल अंक 12 नंबरों का होगा। तो इसके लिए आपको समय अवधि है वो 50 मिनट में आसानी से कर सकते हैं। 50 मिनट में तो कुल मिलाकर हमारी 80 मिनट हो गई। उसके बाद में लघुत्मक है, लगभग 100 शब्दों से अधिक जो प्रश्न होते हैं लघुत्मक वाले होते हैं, तो उन प्रश्नों की संख्या आएगी आपके 5। ये मानकर चलिए 5 प्रश्न आएंगे और 5 प्रश्न 2 अंक के होंगे, तो कुल मिलाकर कितने अंक के हो गए,
10 नंबर के 10 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो हम 35 मिनट में, 35 मिनट बहुत है, 5 × 7 अर्थात एक प्रश्न के लिए हम 7 मिनट आसानी से हल कर सकते हैं और ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। तो 35 मिनट की अवधि है इन 5 प्रश्नों को करने के लिए, लघुत्तरात्मक प्रश्नों को। उसके बाद में दीर्घ उत्तरात्मक अर्थात लघुत्तरात्मक से थोड़े बड़े जो प्रश्न है, लगभग 150 शब्द सीमा या उससे थोड़ा बहुत ज्यादा, तो वो प्रश्न आएंगे आपके 3 और उनके नंबर होंगे 15। उसके लिए आपको 40 मिनट की अवधि है। अवधि समय 40 अर्थात 5 × 8 40। तो एक प्रश्न के लिए हमें 8 मिनट का समय मिल रहा है और उस 8 मिनट के समय में हम उसको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद में जो निंदात्मक वाले प्रश्न है वो आपके आएंगे 4 बड़े वाले प्रश्न है, निंदात्मक है, जो 4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे और अंक होंगे उनके 21। और किस प्रकार से आएंगे, 6 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे 12 और 4 नंबर का 1 प्रश्न आएगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। कुल मिलाकर ये कितने हो गए, 21 अंक। तो निंदात्मक जो प्रश्न है वो 21 नंबर आएंगे। आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और 40 मिनट की अवधि, इसमें आपको समय का बहुत ही ध्यानपूर्वक रखना है ताकि जो निंदात्मक छोटे वाले प्रश्नों में ज्यादा समय हम ना लगा दें। और हमें यही बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर जो समय है हमें इनमें इतना ही देना है, ताकि अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उनको एक बार छोड़ दीजिए, आगे वाले जो भी प्रश्न है उसी प्रकार हमें करने चाहिए। और जब हम आगे वाले प्रश्न आसानी से कर सकते हैं तो इन प्रश्नों को आप उसी पेपर के अनुसार जगह छोड़कर दोबारा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें इनके लिए समय सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। कई बार बच्चे पेपर करते समय सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं और उनके जो प्रश्न है वो छूट जाते हैं और बच्चा यही कहता है कि मुझे ये सारे प्रश्न आते थे लेकिन मैं समय के अभाव में इनको नहीं कर पाया। तो इसलिए ये कहने का उद्देश्य यही है कि पाठ्यक्रम का उद्देश्य और उससे संबंधित प्रश्न और प्रश्नों की संख्या, कॉलम और संभावित समय, हमें इनको ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं विषय वस्तु। पाठ्य पुस्तक में जो आपके विषय है उस विषय से संबंधित कितने प्रश्न आपके आएंगे वो आपको मुख्यतः ध्यान में रखने हैं। तो पाठ्यक्रम में आपका जो आरोह का एक गद्य भाग है, आरोह का एक पद्य भाग है, वितान है, अभिव्यक्ति व जन संचार के माध्यम है, रचनात्मक लेखन है, व्याकरण है, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश है। इनसे संबंधित कहां से कितने प्रश्न आएंगे इनका भी बालकों को पहले से बोध होना चाहिए, अर्थात उनको ज्ञान होना चाहिए, ताकि वो ऐसा न हो कि एक ही पुस्तक को लेकर बैठ जाए और बाकी वाला है वो पीछे छूट जाए और जब ये पेपर में आए तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का ध्यान नहीं होने के कारण बच्चे है वो पीछे रह जाते हैं। तो इसलिए इस विषय वस्तु और उसका अंक बार इस प्रकार आपको दिया हुआ है, आपको इनका ध्यान रखकर ही संपूर्ण पाठ्यक्रम या परीक्षा से पूर्व में तैयारी करनी चाहिए। अभी जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा है ये इसी प्रकार होगी, लेकिन आप उस परीक्षा से भली भांति परिचित हो जाओगे कि वार्षिक में हम जब बैठेंगे तो हमने कहां पर जो गलती की है उस गलती को हम वापस दोहराए न और इस गलती से बहुत कुछ सीख जाए। जो हमने पाठ्यक्रम को ध्यान से नहीं देखा है, उनके विषय वस्तु को ध्यान से नहीं देखा है, उनकी विषय वस्तु से कितने अंक है, अंक बार है, उनको नहीं देखा है,
तो उनको समझने के लिए ये विद्यार्थियों के लिए लाना अति आवश्यक था। मुझे आशा है कि आप इनका एक बार जरूर दोहरान करेंगे, अध्ययन करेंगे, देखेंगे और उसी प्रकार जो अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है उस हिसाब से आप अपने पेपर की पूर्व में तैयारी कर लेंगे। जब आप परीक्षा में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही आसानी से पेपर का पाठ्यक्रम समझ में आ जाएगा और आसानी से आप पेपर को हल कर पाओगे। आरोह गद्य में आपकी जो गद्य भाग की रचनाएं प्रश्न है वो कितने नंबर आएंगे? 18 नंबर के। आरोह पद्य में आपके 14 नंबर की पद्य भाग की जो रचनाएं हैं और गद्य भाग में लेखक होता है और जो स्त्री है वो लेखिका होती है। पद्य भाग में जो रचना पदों की रचना करता है वो कवि होता है और जो स्त्री होती है वो कवित्री होती है। उसी प्रकार वितान से आपका 12 नंबरों का वितान जो पुस्तक है आपको ध्यान में रखना है, उससे 12 नंबरों के प्रश्न आएंगे। अभिव्यक्ति व जनसंचार के माध्यम, अभिव्यक्ति व जनसंचार के जो भी माध्यम है, जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिन माध्यमों को चुनते हैं, जो दृश्य, श्रव्य और जो माध्यम होते हैं, और उनसे संबंधित आपके 7 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। तो पाठ्य पुस्तक के साथ साथ हमें इन पर भी विशेष जोर देना है ताकि हम आसानी से समझ सके। अब बालकों की रचनात्मक लेखन में किस प्रकार जो रुचि है उसको भी पाठ्यक्रम में अच्छी तरह से सम्मिलित किया है ताकि बालक है वो रचनात्मक दृष्टि से भी प्रतिभाशाली होना चाहिए। तो रचनात्मक लेखन से आपके 9 नंबर के अच्छे प्रश्न आएंगे, उनको भी आपको ध्यान में रखने हैं। व्याकरण के आपके 8 नंबर आएंगे। तो 8 नंबर का जो व्याकरण है उनसे संबंधित अलंकार है, छंद है, भाषा, लिपि, व्याकरण है, उनसे संबंधित जो छोटे वाले प्रश्न आ सकते हैं और लघुत्मक में भी आ सकते हैं। अपठित पद्यांश और अपठित गद्यांश ये क्या होते हैं? ये अपनी पाठ्य पुस्तक से बाहर के आते हैं। जो भी आपको मतलब एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा उसको देखकर बालक का जो ज्ञान कौशल होता है, जो उसका अबोध होता है, उसको ध्यान में रखते हुए ये अपठित पद्यांश और गद्यांश दिया जाता है, जिसमें एक पद्य रचना भी होती है। उससे संबंधित आपको 4-5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। उचित गद्यांश का शीर्षक लिखिए, उचित पद्यांश का शीर्षक लिखिए। उस प्रकार आपसे ये 12 नंबर के प्रश्न आएंगे। कुल मिला के कितनी हो गई? 80 अंक का। योग कितना है? 80 अंक का। तो आपको यही बताने का प्रयास किया है, आप अर्धवार्षिक परीक्षा में एक दृढ़ निश्चय के साथ संपूर्ण पाठ्यक्रम को देखते हुए और जो आगामी समय में जो वार्षिक परीक्षाएं होंगी उनको भी आप इस तरह से इनकी अंकबार, विषय और उद्देश्य को देखते हुए अच्छी तैयारी करनी है। मुझे आशा है आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया है तो आप अपने जो भी सहपाठी है उनको एक बार जरूर भेजें ताकि वो भी परीक्षा से पहले इनकी अच्छी तैयारी कर सके, कोई भी वंचित न हो। मैं फिर से आगे आपके पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी अच्छी क्लास होगी मैं उसको जरूर लाऊंगा। तब तक आप हमारे चैनल में यूं ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।